दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल ज्ञान केंद्र में। हमारे NIOS डीलेट की इस मुहिम में मेरा सहयोग देने के लिए सभी का धन्यवाद। और आज NIOS डीलेट की मान्यता को लेकर पूर्व चेयरमैन CB शर्मा जी का एक महत्वपूर्ण बयान आया है और कहीं ना कहीं वो बिहार सरकार की मंशा को लेकर बात कही है और वो भी इस बात से सख्त नाराज़ हैं कि अभी तक भी NCT की तरफ से कोई लेटर जारी नहीं किया गया है। तो आइए सुनते हैं उन्होंने इस बात को लेकर क्या कहा। तो ये ट्वीट आया था CB शर्मा जी का। वो कब आया था? जब हमारे HRD मिनिस्टर ने इस बात को कहा था कि वो कोर्ट के जो निर्णय है उसका आदर करते हैं। उसके बाद ये ट्वीट आया था, मैं भारत सरकार के NCT के NIOS डीलेट के श्रुतिपूर्ण आदेश को वापस लेने के लिए निर्णय का स्वागत करता हूं। मोदी सरकार से यही अपेक्षित था। मैं हमेशा इस निर्णय के खिलाफ था। सभी शिक्षकों को बधाई। तो ये उस दिन जो HRD मिनिस्टर ने कहा था उसके बाद से ये ट्वीट आया था और आज उन्होंने क्या कहा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं। क्या त्रुटिपूर्ण आदेश NIOS डीलेट के मामले में उसका आप स्वागत करते हैं? जी बिल्कुल, हमने पढ़ा है अखबार में भी और मैं ट्विटर पर भी देख रहा हूं कि आदरणीय माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने कहा है कि जो NIOS से शिक्षक DLED कार्यक्रम किए थे उसको मान्यता मिलेगी। मुझे ताज्जुब और परेशानी है कि ये कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश पर संसद के निर्णय के आधार पर चला था, तो ऐसा हुआ कैसे? देखिए, परेशानी की बात यह है कि लगभग 3 लाख शिक्षक तो बिहार से ही इस कार्यक्रम को किए थे और 13 लाख शिक्षक पूरे देश से किए थे। मोदी सरकार का ये एक बड़ा निर्णय था जो लगातार शिक्षक 2009 से जब शिक्षा का अधिकार कानून आया था तब से ये मांग कर रहे थे और ये जाकर के 2017 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने, जैसा मुझे सूचना है, प्रधानमंत्री जी के आदेश पर निर्देश पर ये कार्यक्रम करवाया था। संसद में ये बात गई थी। इसको कैसे किसी ने निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे अधिकारी जो प्राइवेट कॉलेजेस के दबाव में थे, उन लोगों के दबाव में आकर के ऐसी चिट्ठी निकालते हैं और ये बिना सोचे कि सरकार का इतना बढ़िया निर्णय को आप धोना चाह रहे हैं। इन सारे शिक्षकों के जीवन में जो परेशानी आई उसके लिए कौन जिम्मेवार है? मैं बहुत आहत हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। आपको बताऊं कि पूरे दुनिया में NIOS के DLED की चर्चा हो रही है और ये कोट किया जा रहा है। ऐसा कार्यक्रम दुनिया में कहीं नहीं चला। बढ़िया प्रशिक्षण कहीं दुनिया में नहीं हुआ है ऑनलाइन ट्रेनिंग। लेकिन सरकार की ओर के जो अधिकारी हैं वो अब भी कह रहे हैं कि मीडिया में कुछ भी बोलने से नहीं होता जब तक सरकार लिखित आदेश नहीं देगी। जबकि पटना हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है, त्रिपुरा हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है, फिर भी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि लिखित आदेश चाहिए हमें। पुनः हमको ताज्जुब हो रहा है। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री कहते हैं कि ये चिट्ठी वापस ली जाएगी और ये मान्य है, और बिहार सरकार का एक अधिकारी ऐसी बात कह रहा है। मुझे पता है कि वर्ल्ड बैंक के माध्यम से बिहार में कुछ शिक्षकों का प्रशिक्षण हुआ था। जरा उसमें क्या कॉस्ट लगा था उसको देखिए और इसमें क्या कॉस्ट लगा है सरकार का उसको देखिए। मैं ऐसी चीजें मीडिया में उठाना नहीं चाहता हूं, लेकिन वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के जैसा प्रशिक्षण आपने कराया था उसके जांच होना चाहिए, क्योंकि ये इतना बढ़िया कार्यक्रम चला है। वो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ये तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमसे और मत बुलवाइए, बहुत घपला है ये। सीधा मोदी सरकार ने जो अच्छा काम किया था उसको खराब करने का, उसको धोने का काम हो रहा है और मैं इससे बहुत दुखी हूँ। और मैं खास करके इसलिए दुखी हूँ, ये शिक्षक इतने अच्छे प्रशिक्षित हुए हैं। आज कोरोना के समय में जो ये शिक्षकों को पूरा प्रशिक्षण है ऑनलाइन एजुकेशन देने का, जिसका उपयोग हमको करना चाहिए था, हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये दुखद है। अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और शिक्षकों के DLED की मान्यता होनी चाहिए और इनको नौकरियों में स्थान देना चाहिए। तो आप सभी ने सुना CB शर्मा जी ने क्या कहा और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और वो कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेजेस के दबाव में आके ऐसा कर रहे हैं, जिस वजह से वो LP में जाने की जो डबल बेंच है उसमें जाने की तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा है जब तक हमें लेटर प्राप्त नहीं होता तब तक हम वो नियोजन में हमें नहीं लेंगे। तो आप सभी ने सुना और हमें जो हमारा मुहिम चल रही है ट्विटर पर उसको करते रहना है। कहीं ना कहीं बहुत जल्द हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। धन्यवाद।